हेलो एवरीवन। मास्टर्स के लिए हाईली पेड स्कॉलरशिप वो भी यूरोप में। तो आपको एक चीज़ का पता है, वो है एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। चलें जी, आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। कैटलॉग कैसे रीड आउट करना है, रिक्वायरमेंट कैसे देखनी है, प्रोग्राम कितने हैं, लिविंग कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। आपको ये इतना तो पता होगा कि 1000 यूरो है पर मंथ, अपार्ट फ्रॉम जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है। लिविंग जो अलाउंस आपको मिलता है 1000 यूरो मिलता है। चलें आज इसको इसको एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से प्रोग्राम हैं इसमें। और ये मैं आपको बता दूँ, ये कॉम्पिटिटिव है। तो जो भी आपने करना है, वो जाके बेस्ट लेवल पे जाके करना है। हाँ जी, ये एरास्मस मुंडस का आप देख सकते हैं कि नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये कैटलॉग आ जाएगा। आपको इसको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने प्रोग्राम के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ स्टिक होना है। ठीक है? अभी आप देख सकते हैं कि 193 आ रहे हैं। एरास्मस मुंडस कैटलॉग में प्रोग्राम है। ठीक है? आपको पता है कि 2 साल का है। 4 3 से 4 कंट्रीज़ में आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पढ़ना होता है। अब ये देखें, यूरोपियन मास्टर इन टूरिज़्म मैनेजमेंट है। स्पेन, डेनमार्क और स्लोवेनिया में है। ठीक है? अब नीचे देख लें, अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, ये रोमानिया में है, सर्बिया में और ग्रीस में है। ठीक है? तो फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल एंड ताइवान। तो ये प्रोजेक्ट लोकेशन के हिसाब से हर प्रोग्राम डिफरेंट है। अब आपका जो भी है, आप इसको इधर से फ़िल्टर कर सकते हैं, कीवर्ड लगाएँगे, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? जितने भी आपने कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है उसमें कर सकते हैं। ड्यूरेशन और क्रेडिट आवर आपने देख सकते हैं। ये 12 मंथ के जो 1 साल की डिग्री होती है, 60 यूरोपियन क्रेडिट का सिस्टम है। ठीक है? 18 के लिए 90 है, 24 के लिए 120 है। तो ये क्रेडिट आवर का वो डिग्री इसके रिलेटेड है। इसका आपको इतना कोई हेडेक नहीं है। पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 ईयर की है, तो आपके ईसीटी आपके सारे कवर हो जाते हैं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 240 ऑलमोस्ट आपके कवर होते हैं। ठीक है? और 1 ईयर मास्टर में 90 हो गए और 2 ईयर मास्टर के आपके 120 क्रेडिट आवर होंगे, जो आप आगे पढ़ेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी में आपने इधर लिख लेना, सर्च आउट कर लेना जो भी है। ठीक है? तो अब ये देखिए, मास्टर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर बिजनेस है। हाइड्रोजन सिस्टम एंड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ है। आपको पता है ये इंटरडिसिप्लिनरी होगी। ठीक है? वो एक प्रोग्राम मैं कहूँ ना, मुझे स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजी की मिले, मेजर मिले, तो वो ये चीज़ नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट्स टाइप होते हैं। आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स होंगे। इसमें एप्लीकेशन निकल सकती है उसके दौरान, तो वो निकल जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कुछ उस हिसाब से के प्रोग्राम ओपन करता हूँ। बाकी आपकी जो भी फ़ील्ड है, आपने उस हिसाब से इसको ओपन कर लेना है। वो आप देखिएगा, जैसे मैं अपने प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, कैसे रिक्वायरमेंट्स रीड आउट करनी है, सारी चीज़ें। चलें, अच्छा, पहले पेज में कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आया जो मैं चाह रहा हूँ। हम दूसरे पेज पे भी चले जाते हैं। अच्छा, इसमें भी एज़ सच कोई नहीं है कि बायोपेट्स, देखिए बायोमास है, बायोपेट्स इंजीनियरिंग आ गया, फूड प्रोडक्शन आ गया, फूड में जा सकते हैं, ये मरीन टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है? इंटेलिजेंस इन केमिस्ट्री आ गया, ये जर्मन स्टडीज़ आ गया। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आपने अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स पहले ये भी कहते थे कि 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, बट आई थिंक इसकी लिमिट्स नहीं है। लिमिट इसकी, आप जितने बड़े मर्ज़ी प्रोग्राम में अप्लाई करें, लेकिन आप हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पे भी थोड़ी ना पूरा उतरेंगे। जो फ़ील्ड का बंदा है, वो उसी फ़ील्ड पे अप्लाई करेगा। तो बेटर यही है कि अपने जो बेहतरीन तरीके के जो आपके रिलेटेड फ़ील्ड्स हैं, उसको टारगेट करें, और फिर भी इस साल की रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर रीड कर लीजिएगा। 3 प्रोग्राम में अप्लाई है, या ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं। जब लास्ट ईयर हम कर रहे थे अप्लाई, तो हमने तो सिर्फ 3 में ही किया था, इससे ज़्यादा से नहीं किया था हमने। मतलब कर सकते थे, लेकिन शायद हमने नहीं किया था तब। और बाकी आपने ये चीज़ ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेनी है। वैसे गूगल पे करेंगे कितने प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। 5 पे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखें, आ गया लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीनोलॉजी एजुकेशन आ गया, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड वर्ल्ड हेल्थ। ठीक है? अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, कुछ देखते हैं कि इसको ओपन करना है, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे रीड आउट करनी होती है सारी। अच्छा, ये हम कर लेते हैं इसको ओपन। अच्छा, अब ये ओपन हो गया, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हर हर जो वेबसाइट होगी इस तरह की होगी, हर प्रोग्राम की ना, तो आपने ऐसे ही देखना। आप ये देखें, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड वर्ल्ड हेल्थ 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है। ठीक है? ये कोर्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो यूनिवर्सिटी मेंशन की हुई है कि उसमें
जो पढ़नी है इम्यूनोलॉजी एंड स्टैटिक्स है, इन्फेक्शस डिजीज़ एंड पब्लिक हेल्थ है, वो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, मतलब जिसने माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई करना है ये बेस्ट प्रोग्राम है उसके लिए। और इसमें फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाएँगे आपको, ठीक है? इसमें स्पेनिश और समर स्कूल भी आ जाता है, बायो सेफ्टी है, बायो सिक्योरिटी है, सेकंड सेमेस्टर की है। थर्ड सेमेस्टर में मेडिकल स्कूल आ जाता है, बायो रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अच्छा, अगर और फोर्थ सेमेस्टर आपका इंटर्नशिप होगी वर्ल्ड वाइड, मतलब देख सकते हैं आप पूरी कहीं पे भी जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ल्ड। अच्छा, अब यूनिवर्सिटीज़ आप ये देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ये टिटोरस यूनिवर्सिटी है, ये बार्सिलोना है, ठीक है? इसमें आपका प्रोग्राम होगा और ऑनर मेडिकल स्कूल है, इधर इधर जाके आपने पढ़ना है। ये ट्रैवलिंग कोर्स सारी इनकी कवर होती है, ये फुल्ली फंडेड एरास्मस स्कॉलरशिप है, तो बेफ़िक्र हो जाएँ इसके लिए। एसोसिएट पार्टनर के बजाय हम देखते हैं कि हमने हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। ये इधर गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये आ गया जी एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। अब ये देख सकते हैं कि उन्होंने असेसमेंट क्राइटेरिया का दिया हुआ है। फिर एप्लीकेशन असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एकेडमिक रिजल्ट 35 है, एकेडमिक बैकग्राउंड 20% है, कवर लेटर 10% है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 5% है, लेटर ऑफ रेफरेंस 10% है। सॉरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 20% है। अब ये देखें, इसमें चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपने उस हिसाब से अपनी सीवी को डिज़ाइन करना है अपना इस वाले प्रोग्राम को। एरास्मस का ये है कि आपने प्रोग्राम की कॉल को बहुत अच्छी तरह रीड करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो। अब ये देखें, कवर लेटर 10% है। अब आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट की रीड करे बगैर आप सीधा प्रोग्राम पे अप्लाई कर देंगे जाके। आपको पता ही नहीं है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो कवर लेटर क्या कहाँ का आपने बनाना है। मतलब आपने वो जो मोटिवेशन लेटर होता है उसमें वो उतनी मेहनत नहीं करेंगे। जितनी मेहनत अब आपको पता लग गई है कि 10% इसकी वेटेज है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की देख लें 5% है। अब नो डाउट किसके पास आइट्स है तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगी, इन केस जिनके पास आइट्स नहीं है। लेटर ऑफ रेफरेंस देख लें 10% है। अब ये नहीं कि एक पैराग्राफ आप कोई कॉपी पेस्ट करवा के सिंपल सा वो जनरल सा बनवा लें। अगर रेसमस के लिए बेहतर यही है कि जो रेफरेंस लेटर होते हैं आपके ऑनलाइन होते हैं, ठीक है? आपने ईमेल्स पुट करनी होती हैं, प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, वो आके फिल करते हैं। तो रेसमस की बहुत रेफरेंस की इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका, वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप्स, अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ों पे फोकस करने की। सीवी क्यों स्ट्रॉन्ग मैं कहता हूँ आपका होना चाहिए, ठीक है? अभी देखें, ईच एप्लीकेशन सेट्स बाय इंडिपेंडेंटली बाय 2 डिफरेंट पर्सन इन केस 10% और मोर डिफरेंट पीयर, अ थर्ड पार्टी असेसमेंट इज डन। अच्छा, उसके बाद आ गया प्लीज विद इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब ये देखें, प्लीज नोट वी डू इंटर्नशिप ट्रेनशिप एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस इन द फील्ड रिलेटेड टू द मास्टर प्रोग्राम टॉपिक टू बी कंसिडर्ड। अभी देखें, इंटर्नशिप आपने हॉस्पिटल में की है, तो सिंपल सी बात है वो कंसिडर होगी इसमें, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ऑल एक्सेस एप्लीकेशन आर रैंक्ड, इसमें वो रैंकिंग होती है, रैंकिंग के बाद वो आपको ऐसे स्क्रूटनी नहीं होती, 1000 से 1000 में से रैंकिंग कर ली उन्होंने, 500 रह गए, 500 में से इंटरव्यू कर लिया आपने, उन्होंने इतने सेलेक्ट कर लिए, तो ऐसे ही इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अच्छा, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स का आप देख लें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपकी बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री 180 मैंने आपको बताया था कि वो हमारी तो ऑलरेडी होती है, हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट होता है, तो हमारे तो 240 ईसीटी बनते हैं। अच्छा, एकेडमिक रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि सेकंड क्लास ऑनर्स में, ठीक है? मतलब आपके ग्रेड अच्छे होने चाहिए। रेफरेंस 1 इज़ मैंडेटरी अप टू 3 रेफरेंस एक्सेप्टेड, मतलब एक इसमें कंपल्सरी है, बाकी आप 3 पुट कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है, अब लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज को देखते हैं। ऑल एप्लीकेंट मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन ऑफ एविडेंस एज़ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी एज़ अंडर ग्रेजुएट हाई डिग्री फिट आल्स इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, तो देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑन द लिस्ट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ नॉन मेजॉरिटी। अब ये देखेंगे उन्होंने कहा है भई उस कंट्रीज़ में जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में मेजर आपका इंग्लिश होता है, वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको करना पड़ेगा। फिर देखें इंग्लिश जो या सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश कॉम्पिटेंसी फ्रॉम वन ऑफ फॉलोइंग एजेंसीज स्टैंडर्ड इंडिकेटेड, आइट्स होना चाहिए, टोफल, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। इसमें कुछ प्रोग्राम है जिसमें आइट्स तो उन्होंने माँगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिन्होंने आइट्स के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको पता है बाद में कुछ का वीज़ा इशू आता है, तो आइट्स अभी रेसमस के लिए अगर आपने अपने चांसेस को बढ़ाना है, तो आप आइट्स ज़रूर करें, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हाउ टू अप्लाई गाइडलाइन आ गई, ठीक है? अब जो पोर्टल आएगा, पोर्टल पे आपने बनाते जाना है और सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाना है। अच्छा, अब ये आ गया जी बिफोर यू स्टार्ट।
अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट के बाद उन्होंने अपने सारे बता दिए कि भई आपने ये चीज़ें सारी मेंशन करनी है। अब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल आस्क यू सप्लाई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेगुलर मेल, लिस्टेड मेल और कोरियर सर्विस और प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट अराइवल इन टूर्स। अच्छा, अब एक कवर लेटर होना चाहिए स्टेटिंग द रीज़न ऑफ योर इंटरेस्ट, द पर्पस ऑफ हाउ यू विश टू यूज़ द मास्टर फॉर दिस कैरियर। मैंने बताया ना कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपका ये अच्छा नहीं है तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो बेहतर ये है कि एसएमएस की कॉल को रीड करें और देन आप अप्लाई करें। कवर लेटर हो गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, फोटोग्राफ हो गया, प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस मैंने आपको बताया था, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डिटेल सीवी। अच्छा, डिटेल सीवी का मतलब 5 पेजेज़ भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है, डिटेल में देनी है। बैचलर सर्टिफिकेट 1 एट ईसीटीज़ मैंने आपको बताया कि हमारी अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर की होती है, तो उसमें 240 होते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। फिर कॉपीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो भी आपका है, जॉब एक्सपीरियंस है वो सारा आपने लाज़मी कर देना है। ये अब ये देखें, ये सारी अब कॉल आपने प्रॉपर्ली रीड करनी है, वीडियो को लंबी करने की बजाय ये जब आप अप्लाई करेंगे आपने खुद जाना है, उनकी रिक्वायरमेंट को रीड करना है, देन अप्लाई करना है। हाँ, ये अब उन्होंने क्या काम किया, अब नीचे इसको थोड़ा-सा और डिटेल से बता दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्किप करते हैं, ठीक है। कोई और प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये हो गया सारा। ये देखें, पोर्टल करंटली क्लोज ऑल सीट फॉर इनटेक आर टेकन। ये 23 की थी, तो 24 की अब इन्होंने पोटेंशियल नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट इन दिसंबर। इसकी जो है दिसंबर इनटेक में स्टार्ट होगी। और आपको ये भी पता है कि अक्टूबर टू ऑनवर्ड बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपने अपने प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम है, एक-एक प्रोग्राम पे जाएँ और इसको क्लिक करते जाएँ और आपने देखना है भई कि आपके प्रोग्राम की डेडलाइन क्या है। एक पेज आप एक कॉपी ले लेनी है आपने, और कॉपी पे पहले सारी डिटेल्स आपने लिखते जाना है। एसएमएस का फिर मैं रिपीट करता हूँ, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, 193 हैं। आपने आपका जो भी प्रोग्राम है, आपने ऐसे ही क्लिक करते जाना है अपने प्रोग्राम की वेबसाइट पे, और उनकी कॉल को बहुत अच्छे से रीड करना है, देन उसके बाद अप्लाई करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि हमने जब अप्लाई किया था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हमने जब अप्लाई किया तो हम वेटिंग लिस्ट तक आ गए थे, ठीक है। मरीन बायोलॉजी में वेटिंग लिस्ट में आ गए थे, टॉक्सिकोलॉजी में फाइनल रैंक में नहीं आ सके थे हम। वजह क्या थी कि हमने रीड, एक तो हम होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे थे, आइट्स भी नहीं था। अगर आइट्स होता तो हमारी वो तो जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज वाली बताई हुई है 5%, तो हमारे ज़्यादा रैंकिंग में ऊपर चले जाते हैं हम। वो चीज़ें हमें तब नहीं पता थी, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं। हम चाहें तो इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम मास्टर स्टडी में कर रहे हैं, रिसर्च बेस। तो इधर लाज़मी अप्लाई करें। ये मैंने आपको सारा तरीकाकार बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स मैं सारी ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, कैसे-कैसे सारे कंप्लीट करने हैं। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एरास्मस के रिलेटेड हो। जैसे अगर पोर्टल वगैरह की समझ नहीं आ रही, तो एक-एक पोर्टल बनाने पे तो हम नहीं कर सकते, पोर्टल नहीं बना सकते। लेकिन आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पोर्टल की वो स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको टाइमली रिस्पॉन्स करूँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।